नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का आईसीडीएस न्यूज़ में स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 2-3 सरकारी आदेश देखने को मिलेंगे, साथ में और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं। ये खबरें आपके बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली हैं, तो सभी राज्यों के भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। आपकी बहुत ही ज़्यादा काम की जानकारी है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए बिना देरी के खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको एक सरकारी आदेश दिखाने जा रहे हैं। इसमें हमारी आंगनवाड़ी बहनों की काफ़ी हद तक सराहना की गई है। तो पहले आप ये सरकारी आदेश देखिए, उसके बाद और भी महत्वपूर्ण खबरों को दिखाएंगे और भी महत्वपूर्ण सरकारी आदेशों को आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यह सरकारी आदेश आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा, देखिए कि बिहार सरकार के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस निदेशालय बिहार समाज कल्याण विभाग 25/1/2021 को यह लेटर जारी किया गया है। इसके प्रेषक वगैरह यहाँ पे लिखे गए हैं। निदेशक हैं आईसीडीएस निदेशालय की तरफ से लिखा गया है। इसमें सेवा में लिखा गया है कि माननीय सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार। इसका विषय आप देखिए कि कोविड काल में अतुलनीय एवं सराहनीय कार्य हेतु राज्य में आंगनवाड़ी सेविका को नामित करके प्रेषित करने के संबंध में, यानी कि आंगनवाड़ी बहनों का नाम, आंगनवाड़ी बहन का नाम लिख के उसको आगे भेजने के संबंध में यह लेटर है। इसका प्रासंगिक पत्र वगैरह यहाँ पे लिखा गया है। भारत सरकार का पत्र संख्या वगैरह यहाँ पे लिखा गया है। इसमें लिखा गया, महाशय उपयुक्त प्रासंगिक विषय में कहना है, जो प्रासंगिक पत्र है उसके विषय में कहना है कि कोविड काल के दौरान जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सेविका हैं श्रीमती बिमला देवी, जिसका परियोजना है पटना सदर, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम न्यू सचिवालय पेशु क्वार्टर झुग्गी झोपड़ी, आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 57, जिला पटना के द्वारा शारीरिक बाधा पैर टूटे होने के बावजूद भी अतुलनीय और सराहनीय कार्य के रूप में गुणवत्तापूर्ण आंगनवाड़ी सेविकाओं का निष्पादन किया है। यानी कि आंगनवाड़ी सेवाओं का निष्पादन किया है, यानी कि उनके पैर टूटे होने के बावजूद उन्होंने अतुलनीय काम किया है, बहुत ही सराहनीय काम किया है। कोविड काल के दौरान में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो उनकी सराहना के लिए प्रस्ताव भेजने के संबंध में है कि आगे इसको भारत सरकार तक पहुंचाया जाए, जिससे उनको प्रोत्साहन वगैरह दिया जा सके। एक और सरकारी आदेश, महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह भी बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस के द्वारा 28/1/2021 को यह लेटर जारी किया गया है। इसके प्रेषक वगैरह लिखे गए हैं, निदेशक हैं आईसीडीएस के निदेशक के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। इसमें सेवा में, यानी कि इसको लेटर लिखा गया है तो सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यानी कि डीपीओ और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि सीडीपीओ, यानी कि डीपीओ और सीडीपीओ को यह लेटर लिखा गया है। इसका विषय आप देखिए कि पोषाहार वितरण के संबंध में। आप सभी को पता है कि बिहार में ओटीपी सिस्टम चालू है, उसी के माध्यम से पोषाहार वितरण किया जाना है, उसी के संबंध में लेटर है। महत्वपूर्ण सूचना है, इसके बारे में जानकारी आपको जरूर होना चाहिए, इसलिए इस लेटर को ध्यान से समझिए कि क्या लिखा गया है, इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई। इसका प्रसंग वगैरह लिखा गया है कि निदेशालय पत्रांक संख्या वगैरह लिखा गया है 31/12/2020, पत्रांक संख्या 70 दिनांक 6/1/2021 वगैरह, यहाँ पे सब चीजें लिखी गई है। आप आइए मुख्य बातें जो है लेटर में जो मुख्य बातें लिखी गई उसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, महाशय उपयुक्त विषय प्रासंगिक पद के द्वारा राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार टोकन प्रणाली के माध्यम से पोषाहार जो है वितरण किया जा रहा है। विदित हो कि टोकन एसएमएस के माध्यम से लाभुकों को भेजा गया है, यानी कि एसएमएस भेज दिया गया है लाभुकों को, परंतु तकनीकी समस्याओं के कारण ओटीपी सत्यापन नहीं हो पा रहा है। यानी कि आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा जो ओटीपी सत्यापन किया जाना था उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, तकनीकी समस्याएं आ रही, टेक्निकल इशू आ रहे हैं, इसी की वजह से ओटीपी सत्यापन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में सभी बचे हुए जो लाभार्थी हैं उनको राशन वितरण किया जाए। इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो ओटीपी का सत्यापन भले ही नहीं हो पा रहा है, फिर भी जो बचे हुए लाभार्थी हैं उनको ओटीपी के सत्यापन के बगैर भी उनको पोषाहार दिया जाए। अतएव सभी सेविकाओं, महिला पर्यवेक्षकों निर्देशित किया जाता है इन सबको कि माह जो दिसंबर 2020 एवं जनवरी 2021 में सभी पंजीकृत लाभार्थी हैं उनको सब ओटीपी का सत्यापन एवं बचे हुए शेष जो लाभार्थी हैं उनके बीच पोषाहार वितरण कराना सुनिश्चित करें। यानी कि सबको ओटीपी का सत्यापन हो या न हो, लेकिन सभी को पोषाहार वितरण किया जाए। लेकिन यहाँ पे बातें बताई जा रही है कि ओटीपी का सत्यापन भी 100% किया जाए। टेक्निकल इशू की वजह से अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो फिर भी पोषाहार का वितरण किया जाए। उसके बाद बताया जा रहा है कि इसके सुनिश्चित करने के बाद, यानी कि ओटीपी का जो सत्यापन सुनिश्चित कर ले, सबको पोषाहार बांट दे, उसके बाद संलग्न जो प्रपत्र है, अभी हम आपको प्रपत्र के बारे में भी बताएंगे कि एक प्रोफार्मा दिया गया है, उसके संबंध में उसी में भर के आपको भेजना है आगे कि हमने कैसे किस प्रकार से लाभार्थियों को दिया है, क्या क्या भरना है, सभी जानकारी भी आपको देने वाले हैं। तो आइए आपको वही जानकारी पहले दे देते हैं कि कैसे आपको किस प्रकार से, अगर आपने ओटीपी का सत्यापन भी कर लिया है, उसके बाद पोषाहार भी बांट लिया है, तो आपको क्या प्रोफार्मा में भर के आपको आगे प्रेषित करना है ताकि आपका जो कार्य है सही माना जाए।
अब जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो प्रोफार्मा है, जिसके बारे में बात कही गई है कि किस प्रपत्र में आपको भर के भेजना है, वो चीज़ें हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप देखिए एक तरफ क्रम संख्या वगैरह यहाँ पर लिखी गई सबसे लास्ट में, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो कॉलम है उसमें जिले का नाम भरना है, उसके बाद परियोजना का नाम। फिर आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कुल लाभार्थियों की संख्या भरनी है। उसके बाद टोकन के माध्यम से वितरण कितना हुआ यहाँ पे भरना है। उसके बाद ये सभी चीज़ें जो भरनी है 6 माह से लेकर 3 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो आपको बता दें पहले कुल लाभार्थियों की संख्या यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर टोकन के माध्यम से किसको किसको वितरण किया गया है यहाँ पर भरना है। उसके बाद बिना टोकन के वितरण किसको किसको हुआ, कितने लाभार्थियों को हुआ यहाँ पे भरना है। उसके बाद वितरण किए गए लाभार्थियों की संख्या यानी कि टोटल जो वितरण कर दिया गया है उसमें कितने लाभार्थी वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद कुल लाभार्थी, उसके बाद फिर से यही 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए फिर से यही प्रारूप है कि कुल लाभार्थियों की संख्या यहाँ पे भरनी है। उसके बाद टोकन के माध्यम से वितरण, फिर बिना टोकन के, फिर वितरण किए गए जितने भी लाभार्थी हैं कुल संख्या। उसके बाद फिर से यहाँ पर गर्भवती महिलाएं हैं, जो धात्री महिलाएं, उनके लिए भी यही सेम प्रोफार्मा है, यही प्रपत्र है कि यहीं पर भरना है कुल लाभार्थी कितने हैं, फिर टोकन के माध्यम से कितने को वितरण हुआ, फिर बिना टोकन के किसको किसको वितरण हुआ, फिर वितरण किए गए कुल लाभार्थियों की संख्या। फिर उसी प्रकार से अल्पपोषित जो बच्चे हैं उनके लिए भी सेम यही प्रारूप है, इसी प्रकार से भरना है कि कुल लाभार्थियों की संख्या यहाँ पर, फिर टोकन के माध्यम से किसको किसको वितरण हुआ, कितने लाभार्थियों को, फिर बिना टोकन के, उसके बाद वितरण किए गए कुल लाभार्थियों की संख्या। उसके बाद यहाँ पर अलग से कॉलम दिए गए, उसमें लिखा गया है लाभार्थियों की कुल संख्या जो आपने टोटल 6 माह से लेके 3 वर्ष, उसके बाद 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष, उसके बाद जो गर्भवती धात्री महिलाएं हैं, उसके बाद अल्पपोषित, इन सबको मिलाकर जितने टोटल संख्या हो रही लाभार्थियों की कुल संख्या यहाँ पर भरनी है। उसके बाद कुल लाभार्थियों में जैसे टोकन के माध्यम से यहाँ पर कितने वितरण हुए, फिर यहाँ पर कितने वितरण हुए, इसी प्रकार से यानी कि 6 माह से लेकर 3 वर्ष में कितने टोकन के माध्यम से हुए, उसके बाद 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के लिए बच्चों में कितने टोकन के माध्यम से हुए, अल्पपोषित में कितने टोकन के माध्यम से, तो कुल टोकन की संख्या यहाँ पर लिखनी है कि टोकन के माध्यम से कितने वितरण किए गए। उसके बाद बिना टोकन के यानी कि ऐसे इसी प्रकार से जैसे आपने टोकन की काउंटिंग कर ली उसी प्रकार से बिना टोकन वाले यानी कि बिना टोकन के आपने कितनों को वितरण किया ये यहाँ पर भरना है। उसके बाद वितरण किए गए कुल लाभार्थियों की संख्या वगैरह यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर जो आपने कुल लाभार्थियों की संख्या वो भरनी है जहाँ पे वितरित किए गए हैं या फिर नहीं, आपके 100% मैच होने चाहिए, यानी कि जो कुल लाभार्थियों की संख्या यहाँ पर है वही जो वितरण किए गए लाभार्थियों की संख्या वो भी बराबर होनी चाहिए। इसके बारे में ऊपर लेटर में बताया गया कि 100% ये सब वितरण किया जाना है, लेकिन आपको अगर कम ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको भरना है कि जो कितने लाभार्थियों को वितरण किया गया। यहाँ पर सबको आप ध्यान से सुनिए, फिर से बात कही जा रही है कि टोकन के माध्यम से कितने वितरित हुए और बिना टोकन के माध्यम से, यानी कि जिसके टोकन का सत्यापन नहीं हुआ है उसको भी वितरण किया जाना है। तो उम्मीद करता हूं कि इस लेटर की सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हुई, प्रोफार्मा भी आपको समझ में आ चुका होगा, प्रारूप क्या है, किस प्रारूप में भर के आगे भेजना, ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। आइए आपको आगे की खबरों की तरफ ले चलते हैं। अगली खबर आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी कि आंगनवाड़ी में टोकन सिस्टम फेल, आईसीडीएस निदेशक ने पोषाहार वितरण को लेकर जारी किया नया आदेश। वो जारी किया जो नया आदेश है वो क्या है उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं आगे इस वीडियो में, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसके पहले अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आइए खबर को विस्तार से आपको बताते हैं। आप देखिए कि बिहार में जो है बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग में टोकन सिस्टम फेल हो गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण के लिए जारी जो टोकन सिस्टम है उससे पोषाहार का वितरण नहीं हो पा रहा था। ये बातें सभी को पता है। इसके लिए हमारी आंगनबाड़ी बहनें लगातार विरोध भी कर रही थी कि ओटीपी सिस्टम को बंद किया जाए। इसके बाद अब समाज कल्याण विभाग ने पुराने सिस्टम से ही पोषाहार वितरण किए जाने के आदेश दे दिए हैं। वो पुराने सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, जो आदेश दिए हैं, उसके बारे में अभी हमने इस खबर के पहले आपको जो जानकारी दी वो उसी की बात कर रहे हैं, यानी कि वही जो आदेश जारी किया गया है कि अगर किसी का सत्यापन नहीं हो पा रहा है उसको भी पोषाहार दिया जाए, उसी के बारे में इस आदेश के बारे में जानकारी कही गई है। इसी के बारे में बताया जा रहा है कि बिना टोकन के यानी कि टोकन सिस्टम को खत्म करके पुराना जो सिस्टम था जिस प्रकार से पहले दिया जाता था उसी प्रकार से देने के आदेश आए हैं। तो सीधे सीधे आपका इसका मतलब यही है कि जो पुराने सिस्टम की बात यहाँ पे हो रही है उसका मतलब वही है जिसके बारे में हमने आपको अभी पिछली जो खबर दिखाई थी, जो लेटर दिखाया था, प्रारूप दिखाया था, उसी के बारे में ये बता रहे हैं कि नया आदेश आया है कि टोकन सिस्टम को खत्म करके पुराने सिस्टम को लागू किया गया है। और भी ज्यादा विस्तार से जानने के लिए आज देखते हैं कि समाज कल्याण विभाग ने आईसीडीएस निदेशक ने सभी जिलों में प्रोग्राम पदाधिकारी जो हैं और सीडीपीओ को पत्र लिखा। पत्र में कहा कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और पोषाहार टोकन प्रणाली के
माध्यम से वितरित किया जा रहा है। टोकन जो है एसएमएस के माध्यम से लोगों को भेजा जा रहा है, लेकिन तकनीकी समस्याओं की वजह से ओटीपी का सत्यापन नहीं हो पा रहा है, जैसा कि हमने आपको लेटर के बारे में बताया था। वहीं बताया गया कि निदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि सेविका महिला पर्यवेक्षक को निर्देशित करें कि दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 से जो पंजीकृत लाभार्थी हैं उनका 100% ओटीपी सत्यापन एवं विशेष लाभार्थियों के बीच पोषाहार वितरण कराना सुनिश्चित करें। यानी कि जो सुपरवाइजर हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आदेशित करें, बताएं कि जो पोषाहार प्रणाली है, पुरानी प्रणाली है, उसी प्रकार से लागू किया जाए। जिनका सत्यापन हुआ है उनको भी दिया जाए, उनको तो दे दिया ही गया है पहले ही, और जिनका सत्यापन नहीं भी हो पाया उनको भी पुराने सिस्टम के माध्यम से उनको पोषाहार दिया जाए। इसे लेकर हमारी आंगनबाड़ी बहनें लगातार आंदोलन कर रही हैं, इसका विरोध कर रही थी कि ओटीपी सिस्टम को समाप्त करके पुराना सिस्टम को लागू किया जाए। इसमें काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर उंगली भी उठने लगी थी कि ये आंगनबाड़ी बहनें पोषाहार को बेच नहीं पा रही, इसकी वजह से ऐसा काम कर रही। लेकिन देर से ही सही आंगनबाड़ी बहनों की बातें जो है सरकार को समझ में आई, विभाग को समझ में आई। उसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि जो पुराने सिस्टम से पोषाहार वितरण किया जा रहा था उसी प्रकार से लागू किया जाए, यानी कि पुराने सिस्टम के आधार पर ही ओटीपी सिस्टम के बगैर भी, अगर ओटीपी का सत्यापन नहीं हो पाता है उसके बगैर भी पोषाहार वितरण किया जाए। लेकिन यहाँ सोचने और समझने वाली बात यह है कि क्या ओटीपी सिस्टम को समाप्त कर दिया गया, लेकिन ऐसा कहीं भी आदेश में जिक्र नहीं है कि आगे से ओटीपी सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए बताया गया, जो दिसंबर और जनवरी की बात चल रही थी उसके लिए आदेश आए हैं कि पोषाहार जो वितरण किया जाना था, अगर ओटीपी का सत्यापन 100% नहीं हो पाया है फिर भी पोषाहार का वितरण किया जाए, लेकिन आगे से ओटीपी सिस्टम को समाप्त किया जाएगा ऐसी कोई बात नहीं कही गई। तो आगे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी ओटीपी सिस्टम को समाप्त नहीं किया जा रहा है। जब तक इसके बारे में कोई लिखित आदेश न आ जाए तब तक आपको नहीं मानना है कि ओटीपी सिस्टम समाप्त हो रहा है। अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे साथ बने रहिए। हम लगातार इसके बारे में भी और देश से जुड़ी हुई जितने भी राज्य हैं उनसे जुड़ी हुई आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, खबरें हैं, हम आपको लगातार पहुंचाते रहते हैं। तो अगर आप आंगनबाड़ी और आशा से जुड़ी हुई सभी खबरों को पाना चाहते हैं तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन आएगी उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हम जैसे ही आपके लिए कोई वीडियो लेके आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।